अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम देखते हैं कि एक एसईओ टूल है जिसके ज़रिए आप साइट का ऑडिट कर सकते हैं। तो वो टूल का नाम है एसईओ या एसई ऑप्टिमर। आप वहाँ पर कौन सी भी वेबसाइट की जो है लिंक डाल दें और ऑडिट दबाएं। अच्छा टूल है, इस्तेमाल करना चाहिए, फ्री टूल है। तो वो वेबसाइट को पूरा इवैल्यूएट कर लेगा। इवैल्यूएट करने के बाद वो वेबसाइट को जो है रैंक देगा। रैंक देने में जो है देखिए, इस वेबसाइट को उसने रैंक दिया A-, और यहाँ पर ऑन पेज एसईओ के बारे में दिया है A, लिंक्स के बारे में दिया F, यानी लिंक्स इसमें नहीं है। यूजेबिलिटी के बारे में दिया B, नहीं, इस पे वर्क करना चाहिए। उसके बाद परफॉर्मेंस के बारे में दिया A+, ने परफॉर्मेंस वेबसाइट का गुड है। सोशल के बारे में दिया C+। अब यहाँ पर देखिए उसका जो है, अगर ये F के लिंक्स आ जाएंगे तो यहाँ पर ये भी थोड़ा अच्छा हो जाएगा और वेबसाइट का रैंक A- से A+ तक या A तक जा सकेगा। अब रिकमेंडेशंस ये 10 दे रहे हैं, ठीक है। पहला काम तो ये करना है कि इसको जो है आप डाउनलोड एज PDF का तो ऑप्शन नहीं है, आप क्या कर सकते हैं, शेयर कर ले सकते हैं। कॉपी लेकर जो है अपने व्हाट्सएप के ज़रिए या ईमेल के ज़रिए जो लोग टास्क कर रहे हैं वो मुझे भेज देंगे, ठीक है। थोड़ा नीचे चलिए, यहाँ पर आइए। रिकमेंडेशंस में जो है तकरीबन चीज़ें, ऐड H1 टैग मीडियम प्रायोरिटी का है। ऑन पेज एसईओ क्लिक करो आप। ऑन पेज एसईओ में जो है H1 टैग का जो है वो आपको रिकमेंड कर रहा है कि कहीं H1 टैग मिस है तो वो देख लेना है। लिंक्स पर देखो, आपको ऐड H1 टैग लिंक्स में आ गया। नीचे की चीज़ें लिंक्स में, यूज़ योर मेन कीवर्ड अक्रॉस दी HTML टैग, ये नहीं हुआ। सोशल में ग्रो योर ट्विटर फॉलोइंग, सेटअप एंड इंस्टॉल फेसबुक पिक्सल, मैं आपको बताऊंगा फेसबुक पिक्सल किसे कहते हैं। क्रिएट एंड लिंक एंड एसोसिएटेड यूट्यूब चैनल, ये सब चीज़ें इसमें नहीं है। परफॉर्मेंस में देखिए तो परफॉर्मेंस में कुछ भी नहीं है। यूजेबिलिटी में देखिए नीचे ऐड होते जाएगा यहाँ पर। रिव्यू एंड इंक्रीज फॉन्ट साइज अक्रॉस डिवाइसेस, नहीं, वेबसाइट का फॉन्ट साइज थोड़ा कम है तो डिफरेंट डिजाइन वेबसाइट में कैसा दिखेगा वो थोड़ा रिव्यू करके बढ़ाओ बोल के कह रहा है। इम्प्रूव द साइज ऑफ टैब टारगेट्स, टैब टारगेट्स किसे कहते हैं वो नीचे देखेंगे आएगा, उसका साइज भी बढ़ाने के लिए कह रहा है। अदर इम्प्रूवमेंट्स में कुछ भी नहीं है। तो ये तो समरी थी पूरी, एक जगह हम देख लिए। अब यहाँ पर नीचे आइए, डिटेल में मिलेगा ऑन पेज एसईओ रिजल्ट। योर ऑन पेज एसईओ इज गुड। टाइटल टैग बराबर है, जो नहीं होगा यहाँ X डाल देगा। मेटा डिस्क्रिप्शन भी बराबर है। सर्च इंजन रिजल्ट पेज स्निपेट प्रीव्यू ये है। अब जब कोई ऑल अबाउट वर्डप्रेस के बारे में देखागा तो गूगल में जब वो शो होगा तो ये ऐसा होगा होम पेज। अब यहाँ पर बता रहा है हेडर टैग वेबसाइट में यूज नहीं है। हेडर टैग इंपॉर्टेंट होता है। हेडर में H1 टैग जो है वेबसाइट में एक जगह तो होना चाहिए, ये नहीं है कहते। तो इसको देखकर इसका सोल्यूशन आप कर लेंगे। फिर यूर H2 to H6 टैग्स कितने हैं यहाँ बता दिया। H2 जो है वेबसाइट में 43 मरतबा है, H3 42 है, H5 10 मरतबा है। तो ये ओवरऑल पूरों को हमने तकरीबन यूज किया है, गुड है। कीवर्ड कंसिस्टेंसी ये इंपॉर्टेंट रहता नोट करने के लिए। तो आप कीवर्ड कंसिस्टेंसी देखेंगे, योर पेज मेन कीवर्ड्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड वेल अक्रॉस द इंपॉर्टेंट HTML टैग। तो अब कौन सा है कीवर्ड, वर्डप्रेस है, ये तो हर जगह है, टिक दिख रहा देखो हर जगह। होस्टिंगर पर जो है मैं रैंक हो रहा हूँ, लेकिन ना वो टाइटल में है कहीं पर, ना मेटा डिस्क्रिप्शन में है। तो इसके ऊपर थोड़ा वर्कआउट करना है। होस्टिंग पे भी जो है वर्कआउट करना है। वेबसाइट वेब फ्रॉम हाउ डोमेन, ये हमको मालूम होनी चाहिए। ये तो टूल है ना भाई, वो बता देगा जो वर्ड्स पर जो है आप रैंक हो रहे हैं, जो बहुत सी टाइटल में नहीं है, मेटा डिस्क्रिप्शन में नहीं है, अगर हेडिंग में नहीं है तो। लेकिन हमको मालूम रहना जी भाई, वेबसाइट के पोस्ट है पूरे आपके वर्डप्रेस पे, होस्टिंगर्स पे, ये लिखे। हाँ, ये टॉपिक्स पर है, इन टॉपिक्स पर है। अब ये क्या करेगा, इसके हिसाब से जो है जो पेजेस रैंक हो रहे हैं गूगल में, या जो वर्ड्स के ऊपर ट्रैफिक आ रही है, वो चेक करेगा कि आपकी वेबसाइट पे टाइटल में है या नहीं है, कितनी मरतबा है, तो मेटा डिस्क्रिप्शन में है या नहीं है, वो आपको रिपोर्ट दे देगा। अब हर वर्ड जो रैंक हो रहा है हमारी वेबसाइट के लिए ज़रूरी नहीं है ना। अब वेब लेके मैं क्या करूँ, फ्रॉम लेके मैं क्या करूँ, तो ये तो बता देगा। हमको थोड़ी अपना जहन इस्तेमाल कर कर देख लेना है। ये तो था इंडिविजुअल कीवर्ड्स, या नीचे फ्रेजेस बता रहा आपको। जो फ्रेजेस बोलते हो दो से मुरक्कब, जिसको अरबी में कहते हैं। वेब होस्टिंग
इस पे हमारी वेबसाइट जो है रैंक हो रही है। क्या दिया दो, योर पेज मेन कीवर्ड्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड वेल अक्रॉस द इंपॉर्टेंट HTML टैग्स, योर पेज कंटेंट शुड बी फोकस्ड अराउंड पर्टिकुलर कीवर्ड्स you would like to rank for. Ideally these keywords should also be distributed across tags such as title, meta and header tags. अब होना चाहिए था कि ये phrases जो है बराबर सराबर जो है हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो, टाइटल में हो, मेटा डिस्क्रिप्शन आपको मालूम है वहां पर हो, और हेडिंग में हो रहा मसला ये कि वेब होस्टिंग पर मेरा रैंकिंग आ रही है गूगल में, लेकिन ना टाइटल है वेब होस्टिंग का, ना मेटा डिस्क्रिप्शन है। ऊपर आज स्निपेट देखे थे हम लोग ना, यहाँ मेटा डिस्क्रिप्शन में कुछ भी नहीं है। क्यों? ये जब मैं लिखा था ना, तो जब मैं वेबसाइट बनाया था उस वक्त लिखा था, मुझे नहीं मालूम था कि मैं कौन से कीवर्ड पर रैंक करूंगा। बात समझ में आई? अब मुझे इसको एडिट करना है, तो इसको एडिट कर लूंगा तो मेरा मेटा डिस्क्रिप्शन के ये जो एक्स आ रहे हैं वो चले जाएंगे। बात समझ में आई? अब मेरे को मेटा डिस्क्रिप्शन में वेब होस्टिंग, फ्री वेब होस्टिंग, बेस्ट वेब होस्टिंग बोल के अगर लगा दूंगा तो ये एक्स चला जाएगा। ठीक है। हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस पर मेरी रैंकिंग है। मतलब जो भी अपन टॉपिक लेंगे वो टॉपिक के कीवर्ड्स टाइटल में, मेटा डिस्क्रिप्शन में, हेडिंग, हाँ 3 जगह पर रहना जरूरी है, 3 जगह रहना जो कीवर्ड्स पर खुसूसन हम रैंक करना चाह रहे हैं। तो हमको क्या करना है, अपना टास्क क्या रहेगा कि शीट बना लेना है। ठीक है, ये कॉपी हो सकता है तो कॉपी करके पेस्ट कर लेना है। ठीक है ना, इन लोगों को कॉपी करके, लेट मी ट्राई। चलिए नीचे चलते हैं। तो इसको आप पढ़ना भी, ठीक है ना, बहुत सी बातें आपको इसमें मालूमात हासिल होगी। इसको पढ़ना क्या बातें हैं, और जो समझ में नहीं आया आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं। जो इमेज आल्ट एट्रीब्यूट्स, ये इंपॉर्टेंट होता है, नहीं वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग। आप जो भी इमेज अपलोड करते हैं ना, तो इमेज अपलोड करने के बाद आप वर्डप्रेस में देखेंगे कि राइट हैंड साइड पे आल्ट का ऑप्शन आता है, आल्ट टैग या इमेज आल्ट बोल के। देखे नहीं देखे? इससे पहले हम लोग करे भी शायद आल्ट टेक्स्ट बोल के आता है। हाँ, आल्ट टेक्स्ट इंपॉर्टेंट होता है। नहीं, गूगल को आपकी फोटो पसंद समझ में नहीं आती, वो आल्ट टेक्स्ट से अंदाजा लगाता है कि ये किस टॉपिक पर है। तो आप जो भी फोटो अपलोड करेंगे, 2 काम आपकी फोटो अपलोड करते हो खुद। पहले तो फोटो को रिनेम कर लें। सपोज आपने फोन से फोटो खींची है ना, तो वो IMG-00000789 नाम रहता, वो चेंज कर देना। तो जो टॉपिक का नाम है वो टॉपिक का नाम उसको दे लेना, पहली चीज सेव करते हो खुद का। दूसरी चीज अपलोड करने, सॉरी फोटो जो है, फोटो में जो है उसके रिलेटेड ही नाम रखना है ना। हाँ, आप जब फोटो सेव करेंगे, इट्स ए गुड प्रैक्टिस टू सेव इट एज ए नेम। जो फोटो का मकसद है या जो फोटो में डिस्प्ले हो रहा है वो नाम से आप फोटो चेंज सेव करेंगे। ठीक है। दूसरा सर सुनो ना, दूसरी चीज आप क्या करेंगे, जब आप फोटो अपलोड करेंगे वर्डप्रेस पर, मेनली वर्डप्रेस पर काम क्योंकि होता है, तो आप फोटो अपलोड करने के बाद आप वहां पर आल्ट टेक्स्ट में जो टॉपिक पर आप वो फोटो को अपलोड कर रहे हैं, सपोज आपका टॉपिक है साइट ऑडिट, एसईओ ऑडिट, तो एसईओ ऑडिट लिख दें और उसके आगे और कुछ डिटेल में हो तो लिख दें। ठीक है, एसईओ ऑडिट स्क्रीनशॉट सपोज है ना, एसईओ ऑडिट 1 2 3 ऐसा भी कर सकते हैं। बात चीजों के स्क्रीनशॉट्स होते हैं, टॉपिक एक रहता है, 10 स्क्रीनशॉट होते हैं। तो आप जहन इस्तेमाल करके जो है गूगल के हिसाब से सोचना कि इसको जो है ये फोटो क्या है मालूम नहीं है, मुझे समझाना है, तो मैं किस टॉपिक पर अपलोड कर रहा हूँ वो टॉपिक से। तो अब मेरी वेबसाइट में जो है 37 इमेजेस फाउंड हुए हैं, उसमें से 24 में आल्ट टेक्स्ट नहीं है। ये होम पेज की बात चल रही है पूरी, देखो भाई जी। ठीक है ना। तो वो मेरा काम क्या है कि मैं उनको तमाम को आल्ट टेक्स्ट दे दूं ताकि मेरी विजिबिलिटी गूगल में अच्छी हो जाए। योर पेज इज यूजिंग ए कैनिकल टैग है, नो इंडेक्स टैग्स, नो इंडेक्स हेडर टैग्स, SSL एनेबल्ड SSL सर्टिफिकेट है, HTTPS रिडायरेक्ट है, robots.txt, ब्लॉक बाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर पूरी चीजें यस यस दे रहा है। जब रॉन्ग देगा तो आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा मुझसे कि क्या है टॉप कीवर्ड रैंकिंग, कौन से टॉप कीवर्ड्स हैं जिस पर मेरी वेबसाइट रैंक हो रही है। तो उर्दू फॉन्ट पे हो रही है क्योंकि मेरी एक वेबसाइट का आर्टिकल है हाउ टू इंस्टॉल उर्दू फॉन्ट्स ऑन वर्डप्रेस, तो उस पर रैंक हो रही है। और कहाँ हो रही है ये, पाकिस्तान में हो रही है, इंग्लिश और उर्दू दोनों लैंग्वेजेस में सर्च करने वालों पर। फिर व्हाट इज वर्डप्रेस अपने मुल्क में हो रही है, इंडिया पे। वर्डप्रेस इज
ये भी रैंक हो रही है, हालांकि पोजीशन बहुत दूर है लेकिन ये रैंक हो रही है। ठीक है, उसके बाद मंथली ट्रैफिक एस्टिमेटेड 613 है, बहुत कम है, अच्छी नहीं है। पोजीशन 1 पे कोई भी नहीं है, पोजीशन 2 से 3 पे एक पोस्ट है, 4 से 10 पे जो है वो भी एक पोस्ट है, 11 से 20 पर 12 पोस्ट है, 21 से 30 पर 19 है, 31 से 100 पर 251 है। इन 251 को हमको ऊपर लाना है। पहला काम क्या है, ये 12 को हमको ऊपर लाना है 4 to 10 में, समझे। अब स्ट्रैटेजी आप जो डिजाइन करेंगे, आपको मैं जो है कल की क्लास में बताऊंगा। पहले तो आप थोड़े वेबसाइट्स का ये कर कर जो है प्रैक्टिस कर लें, और उसके बाद कल से हमारी जो डिजाइन होगी कि आपको ये 11 से 20 में जो है ना उनको 4 से 10 में लाना है जी। उसको कैसा करेंगे, ठीक है। फिलहाल तो ये टूल का थोड़ा जायजा आपको हो जा रहा है, आप आज उस पर जो है हाथ साफ करेंगे। फ्रेंडली लिंक्स, सम ऑफ योर लिंक्स डू नॉट अपीयर टू बी फ्रेंडली। फ्रेंडली नहीं है कहते बाज लिंक्स। ये देखो, ये AMP=1 जो लिंक है ना जी। ये क्या होती है, आपके फोन में देखने की लिंक होती है, इसलिए जो है इसको ये एरर बता रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क और इजिकल टू आ रहा। कौन सी भी लिंक फ्रेंडली नहीं होती जिसमें क्वेश्चन मार्क और इजिकल टू आए, ठीक है ना, सिंबल्स नहीं आना। यूजेबिलिटी ने सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जिसमें है, फोन में देखो ये अच्छी नहीं दिख रही, नहीं फोन में देखो होम पेज पूरा स्क्रीन खा लिया, नहीं होम ही लिखा क्या हुआ, पूरा स्क्रीन खा लिया। तो अब ये डिजाइन पे वर्क करना है। देखो एसईओ सिर्फ ऑन पेज ऑफ पेज के साथ साथ आपका साइट स्ट्रक्चर मैंने करता, बोलकर मैं फर्स्ट क्लास में बताया था वेबसाइट स्ट्रक्चर, तो उसमें ये आ गया कि आपके फोन में देखो अब यहाँ इतना फर्स्ट जो स्क्रीन होता है, फिर भी ये राइट साइड वाला आप देखिए ये अच्छा है, लेफ्ट साइड वाला क्या समझेगा बंदा ने, फर्स्ट इंप्रेशन ना। जी जी जी। नहीं, खाली आपका टाइटल जो है जो मेनू है वो आपका होम पेज पे डिस्प्ले हो जाएगा, तो जो है बंदे को क्या होगा, आपका इंप्रेशन खराब पड़ेगा। तो अगर ये क्या हो जाए, जहां पर राइट हैंड साइड वाला है वैसे ये भी हो जाए, या दोनों भी और ऊपर आ जाए, और ये जो कीबोर्ड का बैकग्राउंड आ रहा है ना वो हट जाए, तो वेबसाइट का जो है विजिबिलिटी यूजेबिलिटी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। गूगल पेज स्पीड जो है बहुत कम है, 72 है, इसको ऑप्टिमाइज करना है। तो उसको ऑप्टिमाइज करने के बारे में तो लंबा है, वो हम देखेंगे आगे। फिलहाल जो है इमेजेस वगैरह को छोटी कर कर चलाएंगे, आगे के दिनों में देखेंगे कि हम पेज स्पीड को कैसा तेज करते हैं, ठीक है ना जी। ईमेल प्राइवेसी, देखो ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप वेबसाइट पर सामने ईमेल ना लिखें। जैसा आप मेरी वेबसाइट देखेंगे, अगर स्क्रीन शेयर हो रहा ना, जी हो रहा। फोन नंबर और ईमेल, ये ईमेल दिख रहा आपको, हाँ सर। ये फोन नंबर दिख रहा, ये दो चीजें कॉपी पेस्ट के उसमें नहीं रहना आमतौर पर। इसलिए आप बड़े वेबसाइट्स पे देखेंगे कि आप उनका ईमेल ढूंढते रह जाओ, नहीं मिलेगा। क्यों? उससे क्या होता है, स्पैम मेल आपको बहुत ज्यादा आते हैं। तो इसलिए जो है एक चीज ये बताई जाती है कि आपका यहां पर रॉन्ग इसलिए दिया गया, क्या कहां गया, ईमेल प्राइवेसी में। तो वी रिकमेंड रिमूविंग एंड प्लेन टेक्स्ट ईमेल एड्रेस एंड रिप्लेसिंग देम विद इमेजेस। वही इमेज बना के वहां अपलोड कर दो। प्लेन टेक्स्ट कैन बी सक्सेसफुल टू स्क्रैपर्स एंड ईमेल स्पैमर्स, आपको सताएंगे वो। और फॉन्ट साइज भी जो है अच्छा नहीं है, तो फॉन्ट साइज को थोड़ा देखना है। टैब टारगेटिंग साइज, सम ऑफ द लिंक्स और बटन्स ऑन योर पेज मे बी स्मॉल फॉर ए यूजर टू इजिली टैप ऑन ए टच स्क्रीन। शो डिटेल्स बोले तो भी जो है यहाँ नहीं दिए उन्होंने, तो अपन को देख लेना है। बस बटन्स या लिंक्स जो है बहुत छोटे हैं, जो लोगों को क्लिक करने पे दुश्वारी हो सकती है, आप उसको सुधार लो। परफॉर्मेंस रिजल्ट, योर परफॉर्मेंस इज वेरी गुड। पेज स्पीड ये है, सर्वर रिस्पॉन्स ये है, ऑल पेज कंटेंट लोडेड का ये है, ऑल पेज स्क्रिप्ट्स का ये है, डाउनलोड पेज साइज भी कम है। सब जो है परफॉर्मेंस तो A1 चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी के दूसरे चीज़ों में जहाँ पर इनलाइन स्टाइल्स जहाँ यूज़ किए हैं उनको कम करना है, तो ये भी टेक्निकल एसईओ में आता है। फिलहाल इसको हम छोड़ेंगे। सोशल रिजल्ट्स नहीं, फेसबुक कनेक्टेड है, फेसबुक ओपन ग्राफ कनेक्टेड है, फेसबुक पिक्सल नहीं है, क्या है वो हम जानेंगे। फेसबुक एड्स का होता है, ट्विटर कनेक्टेड है, ट्विटर एक्टिविटी कनेक्टेड नहीं है, वो भी इंशाल्लाह हम फ्यूचर में जानेंगे। यूट्यूब कनेक्टेड नहीं है, तो उसको हम कनेक्ट कर लेंगे। लोकल बिजनेस स्कीमा, नो लोकल बिजनेस स्कीमा आइडेंटिफाइड, क्योंकि ये तो लोकल बिजनेस नहीं है, तो इतने चीज़ें हमको फ्री में मिल गए।
टेक्नोलॉजी कौन सी आपने इस्तेमाल की, AMP इस्तेमाल की, एलिमेंटर की, फॉन्ट ऑसम, गूगल एडसेंस, गूगल एनालिटिक्स, गूगल API, jQuery, ये तमाम चीज़ें जो अपनी वेबसाइट में टेक्नोलॉजी यूज्ड हुई है उसकी भी डिटेल आ गई। फिर इसके बच्चे कौन से हैं, यानी चाइल्ड पेजेस, आप जो है ऑल अबाउट ऑल wp.in ऑब्लिक देखो ये चाइल्ड पेज है, ये अपनी कैटेगरी होती है। आर्किव्स रहते ना, 2022 में ये लिखा, 2020 में ये लिखा, तो ये मेन पेज अपना क्या हो गया, ऑल wp.in मेन पेज हो गया। अब ये उसके आगे जो ऑब्लिक के बाद आएंगे वो चाइल्ड पेजेस में आएंगे, ठीक है। उसी के अंदर के टॉपिक पोस्ट है ना सब। हाँ, ये 2021 के 9वें महीने में आपने जो पोस्टिंग की है वो यहाँ पर चाइल्ड पेज के तौर पर आ गया। अब आपको जो है ये बस होम पेज का इन्होंने एनालाइज किया है, ठीक है। तो अब जो है मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग रोकता हूँ।